Subscribe Knowledge Hub and press the bell icon for all latest videos and updates. Thank you. हमारी चैनल नॉलेज हब पर स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में भारत में चंद्रयान 3 को लॉन्च करके सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करा है। तो चलिए आज हम जानते हैं चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसके द्वारा भेजा गया। यह तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार साय 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा भारत देश बन गया है। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान से जुड़े कुछ प्रश्न जो भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए क्या होगा। 24 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञान। किस किस का ये आंसर सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ किसके बराबर है? चौथा पृथ्वी दिवस, 24 पृथ्वी दिवस, 16 पृथ्वी दिवस या फिर 12 पृथ्वी दिवस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 पृथ्वी दिवस के अनुसार। आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GSLV Mk3। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य कौन सा है? तो जल्दी से फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए कौन से हैं। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, दूसरा है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, तीसरा है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ये तीनों ही हमारे उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? तो जल्दी से फ्रेंड्स बताइए, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए फ्रेंड्स बताइए कितनी लागत थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो जल्दी से फ्रेंड्स सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2190 किलोग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं थी? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ चंद्रयान 3 में है, चंद्रयान 2 में नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, जिसे हम एलडीवी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर चंद्रमा 3 में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोपल्यूशन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रितु करिदल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी ध्रुव के पास, मतलब साउथ पोल पर। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चलिए फ्रेंड्स कौन सी चुनौती है, जल्दी से सोचिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कौन सी है। चंद्रमा की सतह का बहुत कठोर है और लैंडर और रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जो एक बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है। लैंडर और रोवर पृथ्वी के साथ संचार करने में सक्षम होने पर आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है, जिससे संचार मुश्किल हो जाएगा। ये सब हमारी चुनौतियां हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स अच्छे से। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तो 90% लोगों का सही ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण। ये तीनों उपकरण साथ ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया? नमस्ते दोस्त करके, हाय बड़ी करके, आपका स्वागत है दोस्त करके, या फिर अरे दोस्त करके? चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका स्वागत है दोस्त, ये करके स्वागत किया। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? तो चलिए फ्रेंड्स डॉलर में बताइए कितनी लागत थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $74 मिलियन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमेन कौन है? चलिए फ्रेंड्स बताइए कौन है रॉकेट वुमेन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रितु करिदल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसमें सही है। फ्रेंड्स अपराह का मतलब होता है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6:04 पर। आइए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा 23 अगस्त को? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर सोचिए क्या होगा। देखते हैं किन किन लोगों का ये सही होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिव शक्ति बिंदु। फ्रेंड्स बताइए किन किन का ये आंसर सही था। चलिए फ्रेंड्स अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिव शक्ति पॉइंट बनाम जवाहर पॉइंट भारत की चंद्र पहचान के लिए एक लड़ाई चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ है? तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आंसर सोचिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा का शेकलटन क्रेटर क्षेत्र। आइए हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चेस्टे पेलोड ने इसके बारे में संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? जल्दी से सोचिए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है व्योम मित्र। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रंबा एलपी चंद्रमा पर क्या मापता है? फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्विक क्वेश्चन मैराथन करेंगे। इसमें आपको जल्दी जल्दी आंसर सोचना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में कितने सोलर पैनल लगे हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से 2 गुना यानी 4 सोलर पैनल लगे हैं। आइए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशनल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। आइए देखते हैं और प्रश्न। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लगा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लगा। अगला प्रश्न है कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा? तो फ्रेंड्स कितना समय लिया? 40 दिन में चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा। भारत के पहले कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे हैं? अमेरिका, रूस और चीन ये भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन है? तो फ्रेंड्स इसके नाम से ही पता पड़ रहा है ये हमारा तीसरा मिशन है, तभी तो इसका नाम क्या है चंद्रयान 3। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश है ये हमारी। आइए अगले प्रश्न देखता है। हमारे अगले प्रश्न है भारत किन किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना है जो है भारत हमारा। पहला कौन सा था? अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन। इसके बाद हमारा चौथा देश बना है भारत। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 में किसे जोड़ा गया था?
तो फ्रेंड्स, इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल जिसे हम LM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रोपोर्शन मॉड्यूल मतलब PM और एक रोवर को जोड़ा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन के लिए जरूरी नई तकनीकों को विकसित करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, कौन से लक्ष्य हैं? चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना, यथास्थान वैज्ञानिकों प्रयोगों का संचालन करना। ये 3 उद्देश्य हमारे मुख्य हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और लोवर पेलोड जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं, उनमें क्या अलग है? तो फ्रेंड्स, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 के जैसे ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेलोड का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी को सटीक गणना करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, क्विक क्वेश्चन बैंक है, इसमें हमें जल्दी जल्दी आंसर देना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या क्या नया प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ में शेप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 में कितने सोलर पैनल लगे हैं? तो फ्रेंड्स बताइए। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 से 2 गुना यानी 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशनल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। क्या लगाए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नेविगेशनल इक्विपमेंट्स लगाए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लगा? जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए। लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लगा है। कितना समय लगा फ्रेंड्स? 6 महीने का समय लगा है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान-3 पहुंचा चांद पर? फ्रेंड्स बताइए, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 40 दिन में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है? इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे थे? पहली बार को तो सबको पता है फ्रेंड्स, आखिरी बार किसने रखा था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जीन सर्नर ने आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, चांद का दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है इतना खास? नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में कई गहरे गड्ढे और पर्वत है। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है? चांद में दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का -150 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था? बताइए फ्रेंड्स, कौन था जिसने चांद की सतह पर जाकर गोल्फ खेला? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1917 की अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने लगे। है ना फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए हमारे लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन को कौन सा संगठन चला रहा है? तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही और टॉपिक्स पर डेली वीडियोस लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स को पढ़कर उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हर हर महादेव।